हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स स्टडी पॉइंट। आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 12th का हिंदी, जिसका फर्स्ट लेसन जिसका नाम है बातचीत। क्या नाम है? बातचीत। जो कि उनके लेखक की बात किया जाए तो बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। इन्हीं के विस्तार रूप से, यानी कि इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं वो सारे इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में आपको टोटल का टोटल बोला जाए तो 32 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ओनली फॉर बातचीत से, किससे? ओनली फॉर बातचीत से आपको 32 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया जा रहा है। इसी प्रकार से हर एक चैप्टर से आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चन को छाट करके मोस्ट वीवीआई करके आपको दे दिया जाएगा। और इसका पीडीएफ जो है आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। और वो पीडीएफ मिलेगा कहाँ? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया, उस व्हाट्सअप नंबर के साथ आप जुड़ जाइए और वहाँ से आपको इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। और इस नंबर पे पर्सनली मैसेज करके भी आप ले सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा तो वहाँ भी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या होने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि आप लोग का सामने दिख रहा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता हुआ भाप बनकर निकल पड़ता है, आखिर कैसे? ध्यान से सुनिएगा। इसमें जो बोल रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध, बातचीत जो है वो एक ललित निबंध है। क्या है? एक ललित निबंध है जिसमें बोला जा रहा है कि मवाद या धुआं, क्या बोल रहा है? मवाद या धुआं जमा रहता है, यानी कि जो अंदर में जो जो भी चीज जमा हुआ रहता है, अंदर में जितने भी सारे चीज जो कि अंदर में कचरा टाइप के लगता है, वो एक भाप बन करके निकल जाता है। कब निकलता है? जब आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं? बातचीत करते हैं। तो वो जिन अंदर जितना भी सुख दुख है वो सारे बातचीत के माध्यम से दूर हो जाता है। यानी कुछ लोग कहते भी हैं कि अगर अंदर कोई शरीर के अंदर यानी कि कुछ दुख है तो बोलने से उसका दुख क्या होता? घटता। सच तो ये है कि दुख को बांटा नहीं जाता बट कम किया जाता। दुख को बांट नहीं सकते पर कम कर सकते हैं। आखिर कैसे? तो उसको भाई दुख करने का रीजन यही है कि आप एक दूसरे से बातचीत कीजिए, आपका दुख जरूर दूर हो जाएगा। आप पूरा टेंशन में लग रहे हैं तो कुछ दोस्त लोग के पास जा करके बैठिए, उससे कुछ बातचीत कीजिए, आप कुछ अंदर से मोटिवेट हो जाएगा और आपको फिर मन लगने लगेगा, आपका जो टेंशन है वो दूर हो जाएगा। तो इसका जो जवाब है कि मवाद और धुआं अंदर शरीर के अंदर जो रहता है वो भाप बन के निकल पड़ता है। ऑप्शन आपको 4 दिख रहा होगा। पहला है कि बहस करके, बहस करोगे तो और जो तुम्हारे अंदर जो है वो अंदर से और भी तुम्हारे अंदर कचरा भर जाएगा और धुआं बढ़ जाएगा। झगड़ा करोगे और भी टेंशन में चले जाओगे, हम वहां जाएंगे तो वो पीटेगा, वहां जाएंगे तो वो पीटेगा, इस प्रकार से बहुत सारे हो जाएंगे। देखिए फिर से है बातचीत के जरिए, और ऑप्शन डी है आपका हंसने से। हंसोगे तो हंसने से दूर नहीं होता। हंसोगे जबरदस्ती, कुछ लोग बोलते हैं कि अगर टेंशन में हो तो हंसा करो, हंसोगे टेंशन खत्म हो जाए, ऐसा बात नहीं है। एक दूसरे से क्या कहता है कि अगर आप बातचीत करते हैं तो बातचीत के जरिए आप इस दुख को दूर कर सकते हैं, मतलब कुछ कम कर सकते हैं। काफी हद तक आपका दुख जो है शरीर के अंदर दुख दर्द जो है छुपा हुआ, वो काफी हद तक सुधर जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, और नेक्स्ट सवाल देखते हैं आपका क्या है। तो नेक्स्ट सवाल देखिए आपका स्क्रीन पे है कि जैसा काम वैसा परिणाम। क्या बोला जा रहा है? जैसा काम करोगे वैसा आप परिणाम भुगतोगे, किस लेखक के द्वारा रचित प्रहसन है, यानी प्रश्न है। ठीक है, कह सकता है कि जैसा काम वैसा परिणाम। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि जैसा काम करोगे वैसा फल मिलेगा। अभी बहुत सारे लोगों के मुंह से सुनना पड़ेगा, और ये रियलिटी है कि तो आप जैसे काम करोगे वैसा परिणाम मिलेगा। आप जिस प्रकार से जिस हद तक तैयारी करोगे, जिस तरीके से पढ़ाई करोगे, उस हद से आप आगे बढ़ोगे। यानी अगर आप काम करोगे, पढ़ाई पे मन लगाओगे तो आपका परिणाम अच्छा होगा। आप पढ़ाई पे मन नहीं लगाओगे, आपका परिणाम बुरा होगा, और फिर आगे लोग कहेंगे कि आपका रिजल्ट सही नहीं है। तो इसका आपको अच्छे कामों का परिणाम मिला है,
बुरे कामों का परिणाम मिला। कुछ लोग अच्छा परसेंटेज लाते हैं, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन यही है कि वो अच्छे कामों से अपना जो है रिजल्ट यानी परिणाम को अच्छा किया है, यानी उसका काम अच्छा था इसलिए उसका परिणाम क्या हुआ? अच्छा हुआ। तो इसमें देखिए ऑप्शन, चार ऑप्शन दिया गया, क्या क्या है? एक है रामधारी सिंह दिनकर, सेकंड ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, थर्ड ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट और फोर्थ ऑप्शन है मोहन राकेश। तो इसका सही जवाब होगा बालकृष्ण भट्ट। क्या होगा? बालकृष्ण भट्ट, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि इसका सही जवाब क्या होगा? बालकृष्ण भट्ट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? देनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट, टेनी प्रसाद भट्ट और सैनी प्रसाद भट्ट। तो इसका सही जवाब है आपका बेनी प्रसाद भट्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब है, यानी इसका सही जवाब क्या होगा? बेनी प्रसाद भट्ट। किनके पिता का नाम है? बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा होने वाला है, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना? दमयंती स्वयंवर जो है वो किस लेखक की रचना? ऑप्शन ए आपका दिख रहा होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन बी है मल्लियार, ऑप्शन सी की बात बोले तो है बालकृष्ण भट्ट और ऑप्शन फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? भगत सिंह। तो ये जो चार ऑप्शन आपको दिया गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मल्लियार, बालकृष्ण भट्ट और भगत सिंह, तो इसमें जो है दमयंती स्वयंवर का लेखक, तो ये चारों में से कोई भी ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं है, यानी कि इसमें जो है इनका जो लेखक की बात बोले तो वो थे श्रीनिवासन दास। कौन थे? श्रीनिवासन दास। सही जवाब इसका होगा श्रीनिवासन दास। कौन होंगे? श्रीनिवासन दास। सही से नहीं लिखा था कीपैड। चलिए, तो इसका सही जवाब आप लोग सुन रहे होंगे क्या है? श्रीनिवासन दास। ठीक है, इसका सही जवाब हो गया श्रीनिवास दास। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें चारों ऑप्शन में एक भी ऑप्शन सही नहीं है, ये क्वेश्चन टाइप करने वक्त ऑप्शन किसी और क्वेश्चन का यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका जो दिया गया वो दिया गया कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत है वो क्या है? अब देखिए ये जो है इसकी मतलब क्या है? एकांकी है या कहानी या स्मरण है या ललित निबंध? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ललित निबंध। क्या होगा? ललित निबंध होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ क्या होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि बालकृष्ण भट्ट जो है वो किस युग के निबंधकार है? बालकृष्ण भट्ट जो है वो किस युग के निबंधकार है? तो इसका ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन ए है प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और स्वातंत्र्योत्तर युग। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा भारतेंदु युग। क्या होगा? भारतेंदु युग, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य की जो बातचीत होती है आपस में उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा क्या? विद्वतापूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना और सबसे लास्ट ऑप्शन है अवाक होकर अपनी बातचीत करना। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। डी विल बी करेक्ट आंसर, यानी कि ये जो है अवाक होकर मतलब एकदम पूरी तरह से अपने आप को सही महसूस करके आप आपस में बातचीत कर सकते हैं। तो ये बातचीत आपका करने का सही और उत्तम तरीका होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर और देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या होने वाला है। देखिए नेक्स्ट सवाल है आपका कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या? संवाद आखिर है एक दूसरे से अगर बातचीत करते, संवाद का मतलब क्या हुआ? एक दूसरे से बातचीत करना। अब जब एक दूसरे से आप बातचीत करते हैं तो इसमें कहा गया है कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है? क्या आपको महत्वपूर्ण क्या ध्यान रखना है? तो इसमें तर्क है, जिज्ञासा, आत्मीयता है और परवाहपूर्ण भाषा। तो इसमें सही जवाब जो होगा
वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आत्मीयता। अगर आत्मीयता अपनी आत्मा से अगर सही से संवाद करता है, अंदर से जो भी बातचीत करते हैं वो एकदम सही तरीके से निकालते हैं अंदर का आवाज, तो वो होगा आपका क्या, कि ये आत्मीयता से बात की तो सबसे महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, वो जितने भी आप बात होगे वो बिल्कुल राइट होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बाल कृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, देख सकते हैं बाल कृष्ण भट्ट का जन्म पूछा गया। ऑप्शन नंबर ये देख सकते हैं 23 जून 1844 को। फिर है सेकेंड 23 जून 1844, ये है 84, ये 44। फिर 20 जुलाई 1902 और है 18 दिसंबर 1834 ईस्वी। ठीक है, तो इसका जो सही है आंसर वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका सही जवाब होगा 23 जून 1844 ईस्वी में बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं क्या होने वाला। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, संयुक्ता समयंबर, यही सम क्वेश्चन था ना, यही क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पे ऑप्शन से आपको दिख रहा होगा क्या, श्रीनिवास दास। क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन देख सकते क्या था, आप देखिए एक बार बैक जा करके दिखाते हैं आपको कि यही था या कुछ और था। सॉरी, यहाँ पे जो था आपका दमयंती स्वयंवर था, ये ध्यान दीजिएगा। दमयंती है तो इसका सही जवाब यहाँ पे था बालकृष्ण भट्ट। यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर दी थी, कंफ्यूजन था कि दमयंती स्वयंवर और एक है संयुक्ता स्वयंवर। तो दमयंती स्वयंवर का बालकृष्ण भट्ट इज द राइट आंसर। और देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, लगा लीजिएगा, वहां पर से थोड़ा सा गलती हो बता दिया गया था। ठीक है, चलिए और ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, देखिए आपके सामने जो है, ये देखिए ये आपका है समयोगिता समयंबर। ये जो है आपका, इसका सही जवाब होगा श्रीनिवास दास। क्या होगा, श्रीनिवास दास। ये दोनों में अंतर है थोड़ा सा, हम इसी क्वेश्चन को समझकर वहां पे देख लिए, ध्यान नहीं दिए, इसीलिए आपका गलती हो गया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट सवाल की ओर और देखिए नेक्स्ट सवाल क्या होता है। बोला गया कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ चला जाता। यानी कि कौन, जब दो लोग आपस में बातचीत करते हैं तो अपने अंदर की सारी बातों को बता देते हैं। तो हम तो इसका सही जवाब कहेंगे कि दो हम सहेलियों की बातचीत में, जब दो हम सहेली यानी दो गो सहेली आपस में एकदम करीबी सहेली हो, तो वो दोनों जब बातचीत करेगी तो अपने दिल की सारी बात को अपने दूसरी सहेली के बीच कह देगी। हर एक बात को, चाहे वो कुछ अच्छा काम की हो या फिर बुरा काम, लेकिन वो बिना बोले नहीं रह सकती है। कुछ लोग तो, बच्चे लोग तो छुपा भी लेते हैं, बड़े लोग तो छुपा लेते हैं, लेकिन सहेलियों की बातचीत होता है तो उसकी बातचीत कभी छुपती नहीं। और मूर्ख होगा नहीं, बच्चों की बातचीत कभी झगड़ा झंझट वाला ही होगा, हर तरह की बात होगी। उसमें समुद्र का रस, यानी कि हर एक बातचीत को नहीं कर सकता। दो पुरुषों की बातचीत, उसमें भी मजबूरी हो जाती है कि कुछ पुरुष आपस में क्या करते हैं, बातचीत को छुपाना उनकी मजबूरी बन जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, देखते हैं नेक्स्ट सवाल आपका क्या होने वाला है। इसका सही जवाब ये हो गया। चलिए, वाद विवाद संवाद क्या, वाद विवाद संवाद। तो वाद विवाद संवाद जो है एक पुस्तक है, और वो पुस्तक कैसा है, तो आलोचनात्मक निबंध की पुस्तक को हम लोग कहते हैं वाद विवाद संवाद। क्या, वाद विवाद संवाद किसको कहते हैं, तो आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक को हम लोग कहते हैं वाद विवाद संवाद। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या होने वाला। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ गए। बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था, बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था, तो उनका नाम था हिंदी पत्रिका। क्या था, हिंदी पत्रिका, यानी ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या होने वाला। बातचीत किस विद्या की रचना, यानी कि बातचीत का विधा क्या है, तो इसका सही जवाब होगा, अभी देखे थे ललित निबंध, तो इसमें सही जवाब होगा इसका निबंध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका क्या होने वाला है, देखिए
रॉबिन्सन क्रूसो, क्या है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत यानी 16 साल के बाद किसके मुख से एक बात सुनी थी। यानी कि रॉबिन्सन क्रूसो एक जो है वो 16 वर्ष तक किसी भी मनुष्य के बातचीत को नहीं सुने थे, किसी भी मनुष्य से बातचीत नहीं किए थे, वो किन्हीं की आवाज तक नहीं सुने थे एक बार कान में कि हाँ कोई बोलता भी है लोग। तो रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के बाद सबसे पहली बार फ्राइडे के मुंह से एक बात सुनी थी। कौन सी बातें? सबसे पहला आवाज उनके कानों में, रॉबिन्सन क्रूसो के कानों में फ्राइडे के ही आवाज गया था। किनके आवाज गया था? फ्राइडे के। यानी कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 साल के उपरांत यानी 16 साल के बाद किसके मुंह से एक बात सुनी थी? तो फ्राइडे के मुंह से, यानी 16 साल के बाद वो किसी के मुंह से बातचीत सुने थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा देखिए, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? यानी बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार यानी कि लेखक कौन है? तो लेखक आप लोग को पता ही होगा कि क्या है, बालकृष्ण भट्ट, जो कि सबसे फर्स्ट में ही हम बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या होने वाला है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? आखिर बातचीत, ये लेख जो है ललित निबंध, इनको लिखने का रीजन क्या था? वो आखिर क्या बतलाना चाहते थे हम लोग को जो बातचीत लिखे हैं? तो बातचीत की शैली, क्या बतलाना चाहते थे? बातचीत की शैली को बतलाना चाहते थे। अब बातचीत की शैली का मतलब हो गया कि बातचीत आखिर दो लोगों के बातचीत करना उचित है, 3 लोगों के बीच बातचीत करना उचित है, 4 लोगों के बीच बातचीत करना उचित है, या फिर बहुत सारे लोगों के बीच बातचीत करें, भीड़ में कहाँ पे कैसे बात किया जाता है, ये सारे चीज को बताए हैं। यानी बातचीत के माध्यम से यही बताना वो चाह रहे थे कि आखिर उसकी शैली क्या है, किस तरीके से बात किया जाता है, बातचीत करने का तरीका क्या है, ढंग क्या है, ये सारे चीज को बतलाएं। इसीलिए इसको कहते हैं कि बातचीत का जो है, देख सकते हैं, बातचीत के माध्यम से वो बतलाना चाहते थे बातचीत के शैली के, उसके बारे में बतलाना चाहते थे कि उसकी आखिर शैली क्या, वो क्यों करना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। 18 जो है वो लिखा हुआ है कि भट्ट जी, क्या लिखा हुआ? भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा? देखिए भट्ट जी को किसी ने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखे थे। तो ऑप्शन ए देख रहे होंगे आप लोग, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी नागित डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन डी है रामविलास शर्मा। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल। क्या होगा? रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट सवाल की ओर और देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या होने वाला। बालकृष्ण भट्ट के निवास स्थान कौन सा? आखिर बालकृष्ण भट्ट का जो निवास स्थान की बात बोला जाए, यानी कि उनकी जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो उनकी जन्म हुआ था इलाहाबाद में। कहाँ? इलाहाबाद, जो कि कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता। कहाँ पड़ता? उत्तर प्रदेश में पड़ता। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या होने वाला देखिए, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो अभी पिछले क्वेश्चन में ही देखे थे, वो था हिंदी प्रदीप। क्या था? हिंदी प्रदीप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या होने वाला, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक जो पुस्तक था, क्या था? हिंदी प्रदीप जो पुस्तक था, मासिक पत्रिका निकाले थे, वो निकालना कब प्रारंभ किए थे, कब से स्टार्ट किए थे? तो 1877 ईस्वी इसका सही जवाब होगा। क्या होगा? 1877 ईस्वी में वो निकालना प्रारंभ किए थे। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? बालकृष्ण भट्ट के पिता जो थे उनका पेशा क्या था? तो उनका पेशा क्या था? चिकित्सक था कि व्यापारी था कि शिक्षक था कि समावेशी था, समाज सेवी था? तो इसका जो सही जवाब होगा वो एक व्यापारी थे। क्या थे? एक व्यापारी थे। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल क्या होने वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? ये 4 उपन्यास जो दिया गया, ये 4 उपन्यास मैला आंचल, गोदान,
सौ अजान, एक सुजान, अंतराल, ये चारों में से बाल कृष्ण भट्ट ने कौन से उपन्यास को लिखे थे, यानी रचित किए थे, रचित थे। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा सौ अजान एक सुजान, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? कभी कभी आप लोग नाटक कहीं देखे होंगे तो देखिएगा कि आखिर नाटक में स्टार्ट में, जब नाटक स्टार्ट होने लगता तो एक पाठ होता है जिसको बोलते हैं मंगल पाठ। तो मंगल पाठ जो होता था उसको क्या बोलते थे हम लोग? तो उसको बोला जाता था, देखिए ऑप्शंस में देखिएगा, सबसे पहले कि भजन कहते हैं, नांदी पाठ कहते हैं, कि मंगलाचरण कहते हैं, कि आरती कहते हैं। तो जो अब नाटक के प्रारंभ में होता है ना, उसे नांदी पाठ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नांदी पाठ, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 25, रॉबिन्सन क्रूसो। ये देखिए जो सवाल हम पहले देखे वही है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने को कब तक मनुष्य के मुख से मुख देखने को नहीं मिला, यानी कि कब तक वो किसी भी मनुष्य का मुख नहीं देखे थे। तो इसका जो देखिएगा कि कब तक नहीं देखे थे, तो कि हम पीछे ही देखें कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के बाद फ्राइडे के मुंह से एक बात सुनी थी, और जब 16 वर्ष हुआ था ना, उसी टाइम वो मनुष्य के मुख देखे थे और मनुष्य के मुख से बातचीत भी सुने थे। तो उनका जो था कब और किन के मुंह से बातचीत सुने थे, तो 16 वर्ष के बाद, और किन के मुंह से, तो फ्राइडे के मुंह से सुने थे। कौन? तो रॉबिन्सन क्रूसो। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट सवाल की ओर और देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 26 आपका दिख रहा होगा कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। क्या होता? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता। अगर आप नहीं बोलेगा तो आपके बारे में किसी को नहीं पता चलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि हम अगर किसी भी के साथ 2 दिन अगर बिताएं, कुछ एक पल भी वक्त बिताएं, तो हम उसे पहचान सकते हैं, उसका स्वभाव कैसा है, उसके अंदर का स्वभाव, बहुत तरह की चीज़ों को हम पहचान सकते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि वो बोलेगा, उससे हम बातचीत करेंगे, उसके स्वभाव को हम जान सकेंगे। तो इसी को कहते हैं कि बोलने से ही उनके मनुष्य के जो रूप होता, वो कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, इसका साक्षात्कार होता, खुद दिखता है। तो ये जो कहे थे वो कौन कहे थे? ऑप्शन देख सकते हैं, एडिसन है, बेन जॉनसन है, स्पेयर है और मिल्टन है। तो इसका सही जवाब जो होने वाला, वो होने वाला बेन जॉनसन। क्या होगा? बेन जॉनसन ने कहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या होने वाला, देखिए असल बातचीत। यहाँ पे देखिएगा अब क्या बोलता है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। ये किसका मत था? ये किसका कहना था कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है? क्या रियलिटी है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच होती है? तो हम भी कहते हैं कि ये रियलिटी है। क्यों? क्योंकि अगर 2 व्यक्ति के अलावा तीसरा व्यक्ति आता है, तो जब ये 2 व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो ये तीसरा फूट डाल देगा, कभी इसकी तरफ से तो कभी इसकी तरफ से, और आपस में दोनों के बीच क्या हो जाएगा, जो बातचीत चल रही थी वो झगड़ा में बदल जाएगा। तो यही होती है। या फिर दोनों बातचीत कर रहे हैं, ये कुछ बात को कर रहे हैं, बीच में आकर के कोई ना कोई एक, क्योंकि सुनने वाला तो एक रहेगा, एक न एक तो बोल देगा, तो जिससे बातचीत आपस में जो होती है वो गड़बड़ा जाती है, तीसरे लोग के बीच बातचीत नहीं होती है। असल जब बातचीत करनी है, कोई काम का चीज करना हो, एकदम कोई भी कंपनी से रिलेटेड हो, कोई बिजनेस से रिलेटेड बातचीत हो, तो वो सारी चीज सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच डील हो सकता है, भीड़ में डील नहीं किया जाता। तो ऑप्शन देख सकते हैं कि कौन मत दिए होंगे, एडिसन दिए हैं, कि बेन जॉनसन दिए, मिल्टन दिया, स्पेंसर। तो सारा ऑप्शन वही वाला है। तो इसका सही जवाब इस बार होगा, जो होगा एडिसन। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच होती है, ये कौन कहे थे? तो एडिसन ने कहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे क्या होने वाला, देखिए एडिसन के अनुसार असल बातचीत, एडिसन अभी जस्ट देखे ना कि एडिसन के अनुसार जो है असल बातचीत कितने लोगों के बीच होता है? अभी क्या बोले? 2 व्यक्तियों के बीच। कितने व्यक्ति के बीच हो जाएगा? तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या होने वाला, क्वेश्चन नंबर 29, बातचीत से मन के किस प्रकार का हो जाता है? जब बातचीत किसी से करते तो मेरा मन जो होता वो कैसा हो जाता, अंदर जितनी भी
कचरा भरा हुआ मन के अंदर, जैसे कि पहल सबसे फर्स्ट में ही सवाल में देखे थे कि अंदर जितना भी कचरा भरा हुआ, धुआं जिसको कहते हैं, मवाद कहते हैं, उसे दूर कैसे कर सकते हैं, तो बातचीत के जरिए। तो यहाँ पे भी बताया गया कि अगर बातचीत से मन जो है वो कैसा हो जाता है, अगर किसी दूसरे को अपना दुख सुनाते हैं तो हमारा दुख क्या होता है, थोड़ा कम हो जाता है। तो यही बात बोल जाता। ऑप्शन ये देखिए, अगर ऑप्शन के अनुकूल देखा जाए तो क्रोधपूर्ण, अगर किसी से बातचीत करते हैं क्या क्रोधित हो जाते हैं, भारी और बोझिला, लगता है कि कितना बड़ा बोझ उठा लें, हल्का और स्वच्छ। तो इसमें सही जवाब होगा हल्का और स्वच्छ, क्योंकि हम अगर किसी से भी बातचीत करते हैं तो हमारा जो मन है वो हल्का हो जाता है और स्वच्छ हो जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए, तो हो गया, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हल्का और स्वच्छ। यानी कि हल्का और स्वच्छ, जब हम किसी भी दूसरे से बातचीत करते हैं तो हमारा मन जो है वो बिल्कुल हल्का हो जाता है और स्वच्छ हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या होने वाला है, देखिए नेक्स्ट सवाल हमारा होगा, ये देखिए, किसने सॉरी किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। यानी अगर हमारे अंदर क्या नहीं होता ऐसा जिससे हमको लगता कि सृष्टि जो है, यानी कि वो क्या होगा, गूंगा प्रतीत होगा। यानी कि आखिर खुद सोच सकते हैं, गूंगा का मतलब क्या होता, नहीं बोलना। जब नहीं बोलता है तो क्या होता है, गूंगा कहते हैं उसको, जो नहीं बोलता उसको क्या कहते हैं, गूंगा। और बोलने को हम लोग कहते हैं वाक शक्ति। तो अगर हमारे अंदर वाक शक्ति नहीं होती तो सृष्टि जो है वो गूंगी प्रतीत होती। क्यों, क्योंकि जब आपस में कोई एक दूसरे से बातचीत नहीं करता तो वो एक तरह से गूंगा ही कहलाता ना। तो इसीलिए कहते हैं कि जब हमारे अंदर वाक शक्ति नहीं होती तो सृष्टि बिल्कुल गूंगी प्रतीत होती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या होने वाला। क्वेश्चन नंबर 31, आर्ट ऑफ कन्वर्जेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों के में सर्वाधिक प्रचलित है। कहता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो बातचीत करने का एक सही तरीका है। ये सबसे ज़्यादा कहाँ के लोगों में पाया जाता है, अफ्रीका के, या फिर भारत के, या यूरोप, या कनाडा। तो इसका सही जवाब होगा कि यूरोप के लोगों में बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका है जिसका नाम बोला जाता है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। ठीक है, बोलने का सही तरीका, बातचीत करने का उनके पास सही तरीका है, जो कि यूरोप के लोगों में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा लास्ट सवाल होने वाला, बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। ऑप्शंस नंबर ए, आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो इसका जो सही जवाब होगा ना वो क्या होने वाला, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शंस नंबर, किधर गया, ऑप्शंस नंबर डी, यानी कि आधुनिक काल। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, आधुनिक काल। ठीक है, चलिए इस जो बातचीत का जो लेसन था, चैप्टर था, उससे आपका हम यहाँ 32 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन टोटल लेकर के आए। कितने, 32। और फिर नेक्स्ट लेसन का आएगा। इस प्रकार से हर एक लेसन का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम ला करके आप लोग को देने वाले हैं, 20, 30, 35 करके हर एक चैप्टर से। और उसके बाद इसी चैनल पे आपका मॉडल पेपर चलेगा, मॉडल सेट चलेगा, यानी कि जिसमें 50-50 ऑब्जेक्टिव करके लाएंगे, 40-50, 40-40, जो कि ऑल लेसन से मिक्स रहेगा। पूरा साइंस मिक्स रहेगा, साइंस का अगर हो गया तो सोशल साइंस की बात करें तो सोशल साइंस पूरा मिक्स रहेगा। जब हिंदी की बात करें, जब 10th क्लास की हो तो इसमें क्लास 10th और 12 दोनों की चलती है, ऐसी बात नहीं सिर्फ क्लास 12 का और 10 दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल है, जो कि नाम है स्टूडेंट्स स्टडी पॉइंट। यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल है, इस पर आपको हर एक चीज़ को मिलेगा। और आपको ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है उसके साथ ज्वाइन हो जाइए, अन्यथा ये जो नंबर दिया गया उस नंबर पे मैसेज कीजिए, आपको ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर आप लोग को वीडियो लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने सारे दोस्तों के पास पहुंचाइए, अपने सारे सहेलियों के पास पहुंचाइए, ताकि ये वीडियो वहां तक जाए और इस वीडियो के माध्यम से जो आपको लाभ हो रहा वो किसी और को भी लाभ हो और आपके फ्रेंड्स को भी लाभ हो। और अगर आपको इस वीडियो से लगता है कि मेरे को कोई लाभ नहीं है तो आप वीडियो को बिल्कुल भी शेयर
ना करें, क्योंकि जब आप ही को लाभ नहीं हो रहा तो आपके दोस्तों को क्या इससे लाभ होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए जब आपको अच्छा लगता है तो आगे शेयर करें, और अच्छा नहीं लगता है तो बिल्कुल भी शेयर ना करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर वीडियो अच्छा लगे तो। और कमेंट में एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि आखिर आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में आते हैं अगले लेसन को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं।